नमस्कार। जब जंतर मंतर पर शिक्षा को लेके छात्रों का आंदोलन हुआ, उसमें बहुत से छात्र छात्राओं ने देखा गया जिसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एवं देश की सेना के लिए। मैं इसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं बार बार यही कहता हूं कि आखिर ये स्थिति परिस्थिति आई क्यों। अगर आप पहले ही गौर कर लेते कि हमारे देश में क्या चल रहा है, किन बातों को लेकर जनता परेशान है, किन बातों को लेकर बच्चे परेशान हैं, शांतिपूर्वक आकर वार्ता होती, उस बात की चर्चा होती, उन कमियों को सुधारा जाता, तो आज ये स्थिति नहीं आती, आज ये नौबत नहीं आती। ना ये आंदोलन होता, ना ये प्रोटेस्ट होता, ना बच्चों को घर से बाहर निकलना पड़ता, और ना इस तरह की भाषा का प्रयोग करने के लिए वो लोग मजबूर होते। लेकिन कोई बात नहीं, देश इस घटना को लेकर देश दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग बोले कि नहीं, ये प्रधानमंत्री के खिलाफ जो ये भाषा का प्रयोग किया गया है, इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बच्चों पर लाठियां पड़ रही हैं, उसके भी पक्ष में बहुत सारे लोग हैं बोलने के नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है, इनके ऊपर ऐसा ही होना चाहिए। और जिनके घर से बच्चे गए हैं, जिनके बच्चे मरे हैं, जिनके साथ ये घटना हुई है, भाई जाके पाँव न फटी बेवाई सो का जाने पीर पर आई, जिनके ऊपर ये घटना गुजरी है, जो इससे आहत हुए हैं, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये होना जरूरी था, तभी सरकार जागेगी। और सरकार जाग रही है। आंदोलन समाप्त होने के बाद लगातार बच्चों की गिरफ्तारी, बच्चों को खोजना, उनको प्रताड़ित करना, हर चीज चल रहा था। जब सीजेपी वाले फिर से जागे और फिर जंतर मंतर पर उन्होंने कूच करने की घोषणा कर दी, तो फिर अचानक से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि मैं आदरणीय है, मैं उनको बहुत पसंद करता हूं, मैं बहुत उनका आदर करता हूं, वो अचानक से लाइव आते हैं और छात्रों के नाम संदेश देते हैं और उन भक्तों के नाम संदेश देते हैं जो इन छात्रों की गिरफ्तारियां मांगते हैं और इनको सुधारे जाने की बात कह रहे हैं। उनके लिए वो लाइव आते हैं और अपने मन की बात देशवासियों से कहते हैं। वो सुनने लायक है, जरा सुना जाए। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं, पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब ये भय में हुआ या प्रेम में हुआ, मैं इस प्रधानमंत्री जी के फैसले का स्वागत करता हूं। उन्होंने देश के बच्चों को अपना बच्चा माना और क्षमा करने की तरफ वो आगे बढ़े।
लेकिन मैं क्या पूछना चाहूंगा कि देशभक्त जो इस बात के लिए खड़े थे, क्या उन्होंने इस बात के लिए क्षमा कर दिया बच्चों को? क्या जो देशभक्त इस बात को लेकर क्रोधित थे और एक मुहिम सी छोड़ी हुई थी कि हाँ, इन बच्चों को सुधारना, इन बच्चों को सजा देना बहुत जरूरी है, क्या उन्होंने बच्चों को माफ किया? क्या बच्चों को देश में रहने का अधिकार है? क्या अपनी मांग उठाने का अधिकार है? और एक बात मैं और कहना चाहूंगा उन सभी से कि जो नेताओं ने बच्चों के लिए बोला है, देश के बच्चों के लिए जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जो बच्चे बड़ों से सीखते हैं वही बोलते हैं समाज में, वही करते हैं। जिन नेताओं ने बच्चों को गालियां दी हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? क्या वो नेता भी आकर सामने से माफी मांगेंगे या पर उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।